हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। देखिए, कोलकाता में एक नया केस आया है कोरोना वायरस का। कह सकते हैं कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन HK-U1 डिटेक्ट हुआ है। एक महिला को नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ, तो जब उसका टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसके अंदर एक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है, HK-U1। उसके बाद से पूरे कंट्री में एक हलचल सी मच गया कि क्या ये फिर से कोविड 19 वाला पैंडेमिक, कोविड 19 वाला कोरोना वायरस है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो फैला था और जिसमें इंडिया भी काफी समय तक परेशान था, बहुत से लोगों की जान गई। क्या लोग को फिर से उस तरह डर का माहौल बन चुका है? तो चलिए इस पूरे वीडियो में समझते हैं, क्या इज कोविड बैक? शुड यू बी इवन वरिड अबाउट द कोलकाता केस ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस HK-U1? व्हाट एक्सपर्ट आंसर। तो इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर, मेडिकल एक्सपर्ट ने अपने अपने सजेशन बताए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो नया वायरस है, देखिए नया वायरस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला है और कहा है साथ में कि इससे कोई डरने की जरूरत है नहीं। जैसे कि 45-year-old woman in the Indian city of Kolkata has been diagnosed with the human कोरोना वायरस called HK-U1। इसको कहते हैं एच कोव HK-U1 and it is receiving treatment at a private hospital. So this case caused pandemic across the nation as people are worried about the possibility of COVID-19 like outbreak। तो ये देखिए, कोरोना वायरस एक अपने आप में डर का माहौल बनाकर चला गया है। जो जो हम लोगों ने 1.5 से 2 साल के समय जिस तरह से कोविड 19 को फेस किए हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग इंक्लूडिंग इंडिया, और अपने को खोया है इस पूरे कोविड 19 में, तो वो एक डर का माहौल बना हुआ है कि क्या सच में फिर से ये इंडिया में कहीं कोविड 19 दोबारा आ ना जाए और दोबारा इस तरह के प्रॉब्लम देखने को ना मिल जाए। तो चलिए हम समझते हैं सबसे बेसिक चीज कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कोरोना वायरस इज। देखिए, कोरोना वायरसेस आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस का एक पार्ट होता है, कह सकते हैं उसके फैमिली मेंबर है, दैट यूजुअली कॉज माइल्ड टू मॉडरेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस इन ह्यूमन। कोरोना वायरस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस ही करता है ह्यूमन में। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए, क्या कोविड 19 सिर्फ ह्यूमन बींग को इफेक्ट करता है? नो, इट इफेक्ट बोथ ह्यूमन एंड एनिमल आल्सो। ओके। सो आपको यहाँ पर सबसे जो अभी तक का जो डेंजरस थी कोरोना वायरस जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसके बारे में जानना है। जैसे कि पहला जो सबसे पहले आया था, सार्स कोरोना वायरस, इसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, विच इमर्ज इन नवंबर 2002 and causes this type of disease called severe acute respiratory syndrome। तो सार्स कोव टू, ओके, सार्स, दिस इज कॉल्ड सार्स कोव, सिर्फ सार्स कोव है जो कि 2002 में आउटब्रेक हुआ था। फिर उसके बाद 2012 में आया MERS कोरोना वायरस, यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करने वाला जो वायरस था, MERS कोव, दैट वाज इमर्ज इन 2012 एंड दैट काउज अ डिजीज कॉल्ड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर उसके बाद आपको 2019 जो अभी रिसेंटली हम लोग देखा उसका था सार्स कोव टू, यानी कि विच इमर्ज इन 2019 एंड कॉज कोरोना वायरस डिजीज 2019, ये कोविड 19। तो ये तीन अभी तक कोरोना वायरस की हिस्ट्री में ऐसे तीन वायरसेस जो कि एक कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक पैंडेमिक का माहौल, एक डर का माहौल बना दिए थे। ये तीन बहुत ही डेंजरस अभी तक का वायरस डिटेक्ट हुआ है। लेकिन क्या हम HK-U1 जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है उसको हम क्या इस कैटेगरी में रख सकते हैं? तो नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि जो HK-U1 है इट इज नॉट एज डेंजरस एज कंपेयर टू कोविड 19 के जो भी वायरसेस आपके अभी नाम आपने पढ़े, SARS, ओके, ये सारे वायरसेस काफी डेंजरस थे। लेकिन हम बात करें अगर डॉक्टर दीप नारायण मुखर्जी, ओके, डॉक्टर दीप नारायण मुखर्जी ने क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज CMRI कोलकाता, उन्हें बताया है कि दिस इज कोरोना वायरस प्रिवेल्ड फॉर डिकेड्स इन डिफरेंट स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। ओके, ये बहुत सालों तक रहता है। एंड रिसेंट जो कोविड 19 आउटब्रेक हुआ था, इट वाज अ लिथल एंड प्रॉब्लमेटिक वायरस, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉमन कोरोना वायरस। तो अभी आपको बताना है कि जो HK-U1 जो है, ये बेसिकली क्या है, कॉमन कोरोना वायरस है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोरोना वायरस दैट काउज कोविड 19 वाला जो था वो काफी डेंजरस था और ये वाला काफी डिफरेंट है। सो कॉमन कोरोना वायरस वर प्रिवलेंट फॉर डिकेड, ओके, a few of them were isolated and identified 20 to 25 year ago। okay, HK-U1 is among them। okay, तो जैसे कि बहुत सालों तक रहते हैं, उसके बाद 20 से 25 साल के बाद कोई आइडेंटिफाई होते हैं, तो जैसे कि कॉमन HK-U1 की बात करेंगे। और ये सबसे पहले हांगकांग में डिटेक्ट हुआ था, इसलिए से HK-U1 कहा जाता है हांगकांग। HK स्टैंड फॉर हांगकांग, U1। ओके, तो हांगकांग में डिटेक्ट हुआ था, एक तरह कॉमन कोरोना वायरस है। वही अगर हम बात करें डॉक्टर अंकिता बैदिया जो कि HOD मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका की कंसल्टेंट है, उनसे अगर बात किया जाए तो उन्होंने बताया
दिस इज नॉट अ कोविड 19 वायरस। उन्होंने कहा ये कोविड 19 वायरस नहीं है, बट दिस इज द टाइप ऑफ कोरोना वायरस, एक तरह का कोरोना वायरस का टाइप का पार्ट है, एंड इट इज नॉट एज डेंजरस। ओके, सो कोरोना वायरस हैज बीन देयर विथ अस इन्फेक्टिंग बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर एजेस। कोविड 19 was different variant of कोरोना वायरस। ओके, कोविड 19 was different variant of कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के जो जितने वायरस फैमिली होते हैं उसके डिफरेंट वेरिएंट हैं। कहने का मतलब कि वो काफी डेंजरस होता है, ठीक है, विच क्रिएट पैंडेमिक लीडिंग टू केसेस ऑफ कोविड 19 न्यूमोनिया कॉजिंग सीवियर डिजीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन। जो कोविड 19 था वो एक ऐसा वायरस था, कोरोना वायरस फैमिली का ऐसा एक वायरस है जिससे क्या हुआ था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम लाइक न्यूमोनिया, सीवियर डिजीजेज और हॉस्पिटलाइजेशन होने लगे थे लोग। तो वो एक एक तरह का डिफरेंट स्ट्रेन है वायरस का। वो कह सकते हैं कि वो कोरोना वायरस फैमिली का ही है, लेकिन उसका अगर देखा जाए पूरा आरएनए स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, दैट काउज दैट सीवियर डिजीजेज। सेम डज नॉट होल्ड ट्रू विद अर्लियर रिपोर्टेड कोरोना वायरस इंक्लूडिंग HKU1। जो अभी तक बहुत सारे न्यूज आते हैं कि नया वेरिएंट डिस्कवर हुआ है, तो HKU1 और जो पहले न्यू वेरिएंट जो डिस्कवर हुए हैं कोरोना वायरस के, वो उतने डेंजरस नहीं है। दैट दे आर जस्ट काउज अ माइल्ड स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। ओके, दे आर द माइल्ड स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, एंड दैट सीन इन्फेक्टिंग बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स आल्सो। तो अगर हम अंकिता बैद्या की बात को सुने तो उन्होंने ये कहा, वो बता रही हैं कि जो कोरोना वायरस है वो काफी डेंजरस है, और ये जो HKU1 है एक तरह का कह सकते हैं माइल्डर स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस है। ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम इसमें क्या है कि सिम्टम्स की अगर बात करें इस कोरोना वायरस का सिम्टम क्या है, तो सिम्टम ऑफ HQ1 आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉमन कोल्ड एंड इंक्लूड रनी नोज, फीवर, कफिंग, विजिंग, हेडेक एंड सोर थ्रोट। तो ये जो कॉमन सिम्टम आपको लगता है जो होता है कि वायरल फीवर में, वो सेम आपको यहाँ नजर आएगा। इन सीवियर केसेस इट कैन लीड टू न्यूमोनिया एंड ब्रोंक्यूलिटिस। तो देखो, न्यूमोनिया एंड ब्रोंक्यूलिटिस दो डिफरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। बेसिकली जो ये न्यूमोनिया होता है ये एल्वियोली एयर सैक्स को इन्फेक्ट करता है, और जो ब्रोंकियल ये एयर वे को इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन्फेक्ट होने के बाद ये पूरा मतलब जब एबनॉर्मल हो जाता है तब इसमें इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन ड्यूरिंग द कोविड 19 सच एज लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ओके, बट रेयरली इट कैन कॉज सीवियर लंग इन्फेक्शन, बट कफ इज कॉमनली सीन इन 50 to 60% ऑफ द पेशेंट। तो याद रहे HKU1, अगर आपसे क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में HKU1 एंड कोरोना वायरस का, जो कोविड 19 वाला जो वायरस था उसमें और इसमें क्या अंतर है, जैसे सार्स कोव टू जो कि कोविड 19 था, और HKU1 का, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सार्स कोव टू जो है वो क्या है कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है, लंग इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन इस केस में क्या है कि इट विल ओनली काउज ओके some type of like a runny nose, fever, coughing, एंड रियरली इट कैन कॉज सीवियर लंग इन्फेक्शन। रेयर केस में लंग इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें देखा जाता है कि कफ इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। तो ये दोनों आप डिफरेंस याद रखो, एग्जाम में हो सकते आ सकते हैं। क्या हमें ये चिंता करने चाहिए कि ये जो HKU1 एक नया वायरस का स्ट्रेन जो डिस्कवर हुआ है, क्या वो कुछ डेंजरस है? सो अगर हम डॉक्टर बैद्या की बात माने तो वो कह रही हैं कि दे डू नॉट हैव द रियल पोटेंशियल टू कॉज अ ग्लोबल पैंडेमिक एज वी हैव सीन इन कोविड 19। जो HKU1 है इसमें ये वो पोटेंशियल नहीं है कि ग्लोबल पैंडेमिक जैसा सिचुएशन जो 2019 में हुआ था वैसा कुछ हो। इट इज नॉट अ पब्लिक हेल्थ अलर्ट। यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज नॉट अ पब्लिक हेल्थ अलर्ट कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन। अभी का सिचुएशन देखते हुए कह सकते हैं ये कोई हेल्थ पब्लिक हेल्थ अलर्ट नहीं है, एंड इट शैल नॉट हैव significant impact like COVID-19. Okay, it should not be considered as a health hazard, and one should not panic about the same, as Dr. Mukherjee added. तो ओवरऑल फाइनली हम कह सकते हैं HKU1 जो है एक जो नया कोरोना वायरस डिस्कवर हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, एक कोलकाता वुमेन जब अफेक्टेड हुई, तो उसमें ये जो है कि ये पैंडेमिक नहीं कर सकता, ये उतना डेंजरस नहीं है, तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। ये कॉमन कफ जो है और कॉमन सिम्टम्स जो है वही करेगा। वेरी रियरली केस में ये लंग इन्फेक्शन कर सकता है, एंड इट इज वेरी डिफरेंट, इट्स अ माइल्ड कर सकते हैं कि वर्जन ऑफ कोरोना वायरस। ओके, so I hope you understood this news and understand first the important HKU1 new strain of coronavirus. Okay, thank you everyone.